आपके घर में भी इस तरह से चिप्स और नमकीन के मैगी के पैकेट आते ही रहते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो आज के बाद आप लोग बिल्कुल भी नहीं इन्हें फेंकेंगे। इससे हम इतनी सुंदर सी चीज़ बना करके दिखाने वाले हैं जो झटपट बन कर के तैयार हो जाएगी। जो कचरा होता है वो भी नहीं होगा आपके घर में, और ये बहुत ही सुंदर लगता है। एक बार आप लोग इसे बना करके ज़रूर देखिए। नमस्कार, आर्यस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये पैकेट को हम काट लेंगे इस तरह से। तो पहले मैंने इन्हें धुल के साफ़ कर लिया है अच्छे से। उसके बाद में इसको हम जो हमारा जो सिलाई होती है उसको अलग कर लीजिए, जो अंदर में पानी है उसे भी आप साफ़ कर लीजिए। अब इस तरह से आपको क्या करना है, सारी पन्नियों को पहले एक साथ काट लेते हैं। उसके बाद में इसे किस तरह से कटिंग करनी है वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। जैसे कि कोई ढक्कन ले लीजिए गोल सा, उस गोल ढक्कन की मदद से आप इस तरह से, बहुत बड़ा ढक्कन नहीं होना चाहिए, जैसे मेरा बोतल का ढक्कन है, आप उसको ले लीजिए। तो सबसे पहले सारी काट लेते हैं, उसके बाद में आपको हम काट के दिखाते हैं। जहाँ पे जितनी भी सिलाई है, जितना फटा है, बेकार है, उसको आप काट करके अलग कर लीजिए। जो भी पैकेट इस तरह के आपके घर में पड़े हों तो आप इकट्ठा करके रख लीजिए। और ये झटपट से बन के तैयार हो जाती है। जिसे हम कचरा समझते हैं और इसे हम फेंक देते हैं, उसको आप बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ बना करके तैयार कर सकते हैं। दोस्तों यकीन मानिए, आप सोच भी नहीं सकते ये कितना अच्छा बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, अब इसे हमें क्या करना है, 3 फोल्ड में इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया। अब इस तरह से ढक्कन को रखिए और किसी चीज़ से निशान लगा लीजिए। तो आप इसमें मार्कर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि पेन चलता नहीं है और हमें अंदाज़ा है, हम उसी हिसाब से काट देते हैं। लेकिन आप क्या करिए, मार्कर से पहले निशान लगा लीजिए। इस तरह से आपको बहुत बड़े पीस नहीं बनाने हैं, छोटे छोटे बनाने हैं। आप जितना बड़ा बनाएंगे उतना नहीं अच्छा रहेगा, इसलिए छोटा सा बना करके तैयार करना है। तो इस तरह से देखिए, गोल में हम इसको जितने निशान लगाए हैं उसी हिसाब से आपको इसे कट करते चले जाना है। अगर आप बड़े मतलब बड़े काटने हैं तो उतना बड़ा नहीं काटना चाहिए। छोटे छोटे जिस तरह से हमने दिखाया है, इतना ही बड़ा ढक्कन आपको लेना है। और इसी तरह से देखिए, सारे हमने काट के तैयार कर लिया है पैकेट। अब जितना वेस्ट था उसको मैंने हटा दिया। अब इस तरह का कार्डबोर्ड ले लीजिए, गोल साइज का। आप जैसे आपको गोल चाहिए या चौकोर चाहिए, जैसा आप बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे कचड़े आपके घर में पड़े रहते हैं, जैसे कार्डबोर्ड, कोई ना कोई चीज़ आती रहती है। अब हमें क्या करना है, सुई धागा ले लीजिए, नहीं तो आप चाहे तो इसे सुई धागे से ज़्यादा अच्छे से रहता है, मजबूत भी बनता है। अब इसे हमें इसमें टाँकना है, एक तिकोना बना लेना है, जैसे हम इसमें बनाए हैं उसी तरह से आपको बनाना है। अब इससे हम पूरा लेयर, एक लाइन पूरी बना करके सिलेंगे। तो देखिए, फिर से मैं आपको फोल्ड करके दिखा रही हूँ। बस इसी तरह से आपको इस तरह से फोल्ड करना है। अलग अलग कलर की जितनी भी पन्नियाँ हैं आप इसी तरह से रख करके सिलते चले जाइए। ये बहुत ही सिंपल और आसान है, और ये देखने में आप इसे कहीं भी हैंग कर देंगे तो इतना अच्छा लगता है कि आपसे हर कोई पूछेगा कि ये चीज़ कहाँ से आपने लाई है। क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं, हम घर पे छोटी छोटी चीज़ों का यूज करके बनाते हैं तो बहुत ही अच्छे से बन जाता है, और बेकार चीज़ें हमारी यूज में भी आ सकती हैं। अब इसी तरह से देखिए, हम सारी लेयर बनाएंगे। तो इस तरह से आपको बस गोल शेप में इस तरह से फोल्ड करना है, और फोल्ड करते हुए इसे इस तरह से रखते चले जाना है और सिलाई लगाते चले जाना है। बस एक एक टाँका मारना है, दूर दूर से, ज़्यादा पास में नहीं रखना है। बस जैसे जैसे हम दिखा रहे हैं उसी तरह से आपको सेम करना है। अब एक पूरी गोल लेयर, चाहे तो आप निशान लगा लीजिए, अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो निशान लगा करके कर लीजिए, और नहीं तो ऐसे भी आप गोल गोल सर्कल में बनाते हुए चले जाइए। पूरा देखिए, इतना हमने बना लिया। इसी तरह से पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद में आगे इसे कैसे बनाना है वो भी आप लोग एंड तक ज़रूर इसका फाइनल लुक देखे बिना मत जाइए, क्योंकि पूरा देख करके आप लोगों को समझ में आएगा कि ये कचड़े से हमने कितनी अच्छी अमेजिंग सी चीज़ बना करके तैयार की है। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि ये इतना अच्छी चीज़ बन के तैयार हो जाएगी। अब देख सकते हैं, इसे हमने इस तरह से, देखिए, पूरा हम इसे सिलते हुए जा रहे हैं। अब ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये हमारे घर में बहुत सारे, जैसे बच्चे हैं छोटे, तो कभी नमकीन के पैकेट आ जाते हैं, कभी चिप्स है, कभी कोई भी चीज़, जो भी आपके घर में आते हैं वो पैकेट कभी फेंकने की गलती ना करें। इस तरह से स्टोर करते चले जाइए, और फिर जब ढेर सारे हो जाएं तो उनको इस तरह से काट करके आप इससे कुछ भी बना सकते हैं। तो मैं आपको इससे और भी चीज़ें बना करके दिखाती, लेकिन आज मैं सिर्फ यही बना करके आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा लगता है। अब दूसरी जो लाइन है, वो जहाँ पे हमने छोड़ा है वहीं से शुरुआत करना है। तो आपको क्या करना है, जैसे जहाँ पे ये खाली है वहाँ पे आपको इसको रखना है इस तरह से। देखिए, जैसे इसमें दिखाया है उसी तरह से, इसी तरह हम पूरा बनाएंगे।
तो नीचे से अगर जैसे होता है कि पन्नी आपकी मोटी है, कभी कभी होता है कोई पन्नी मोटी हो जाती है तो उसमें सुई नहीं होती, तो आप नीचे रख करके थोड़ा सा दबाव डालेंगे और उसका हो जाएगा। इस तरह से आपको बराबर लेयर पे लेयर रखते हुए चले जाना है और धागा अंदर आपका ऊपर से दिखेगा नहीं, नीचे से जो दिख रहा है उसको आप फिर से आगे हम बताएंगे कि उसको कैसे हमें अंदर करना है। इस तरह से देख सकते हैं सारा आपको सिलाई करनी है। इसी तरह से आप इससे बहुत ढेर सारे बना करके आप रख लीजिए। और मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन मैं आपको पूरा इसी में बना करके दिखाऊंगी। थोड़ी सी कम पड़ी थी तो हम दूसरा कलर इसमें लगा दिए हैं। अब बस यही ध्यान रखना है कि इसी तरह पूरा गोल बना करके तैयार कर लेना है। अब ये हमारा लगभग कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से देखिए, बस इसे हमें 2 फोल्ड 3 करना है। 3 फोल्ड में ही आपका ये बनके बहुत ही सुंदर लगता है। मुझे तो बहुत पसंद आया है दोस्तों, आप भी एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि जो बेकार चीज़ों को हम मतलब कचरा समझ के फेंक देते हैं, उसको यूज करके आप एक अमेजिंग सी चीज़ बना करके तैयार कर सकते हैं। अब देखिए ये पूरा हमने भर दिया है। बीच में थोड़ा सा कम पड़ा था तो उसमें हमने रेड कलर की पन्नी थी उसको लगा दिया है। अब आप क्या करिए, आप एक वाइट पन्नी ले लीजिए और इसका कम से कम 2 इंच की पट्टी काट लीजिए। 2 इंच की हो या 1.5 इंच की पट्टी आपको निकाल लेनी है पूरी पन्नी की। इस तरह से आपको कट करके एक साइड से अलग कर लेना है। अब ये एक लंबी पट्टी आपको चाहिए जो कि आपके बीच में आप जो जैसे सिलाई दिख रही है उसको छुपाने के लिए आपको क्या करना है, बीचों बीच सेंटर में इस तरह से आपको बड़े बड़े टाँके मारते हुए सिलाई लगा देनी है। उसके बाद में आपको इस तरह से इसका पूरा एक फ्लावर बन के तैयार हो जाएगा। वैसे मैंने आपके साथ में कई सारे ऐसे टिप्स शेयर किए हैं जो कि पन्नी से आप लोगों को ज़्यादा पसंद आए हैं, इसीलिए मैंने सोचा आज आपको एक अलग सी चीज़ जो फाइनल लुक इसका देख सकते हैं साइड में मैंने लगा दिया है। ये बहुत ही अच्छा और देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अब हम उसी धागे से इस तरह से इसको अच्छे से बांध देना है। अच्छे से बांध करके इसको क्या करना है, फिर बराबर से हमें इसे कट कर देना। धागे को अलग कर दीजिए, फिर आपको सुई में धागा डाल करके वही धागा, आपको दूसरा धागे की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब इसको हमें इस तरह से घुमा लेना है, एक फ्लावर का शेप देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, बीचों बीच में इस तरह से पकड़ करके और पूरी पन्नी को एक साइड में करके इस तरह से पकड़ लीजिए। और जितना एक्स्ट्रा है आपको लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो निकली हुई पन्नी है उसको आप बराबर से कट कर दीजिए। जहाँ जहाँ भी आपको लगे कि छोटा बड़ा है उसको आप शेप में कर करके और फिर इस तरह से रखिए। तो देखिए अभी भी थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा था तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा छोटा करके और बीचों बीच सेंटर में आपको इस तरह से लगाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तब भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इस अब जितना आपको ज़रूरत हो उतना बड़ा फ्लावर बना करके और बीचों बीच में इस तरह से आपको अच्छे से फिक्स कर देना है। देख सकते हैं इस तरह से आपको बना लेना है। चाहें तो इस तरह से आप इसका कोई भी चीज़ बना सकते हैं, लेकिन ये आपका जो है ये आप ड्राइंग रूम में टांगिए या कहीं भी अपने बेडरूम में कहीं भी रख सकते हैं। अब जो नीचे में धागा दिख रहे हैं उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह का कोई जो कागज़ होता है, जैसे कोई चीज़ हम मंगाते हैं उसमें आ जाता है, उसको इस तरह से रख करके नाप लीजिए और फिर बाद में इस तरह से गोलाई शेप में काटते हुए चले जाइए। और उसको एक पन्ना हमें लेना है, सिर्फ एक ही पेज लेना है। इस तरह से बिल्कुल शेप में आप बराबर कट कर लीजिए। अगर लगे छोटा बड़ा है तो आप इस तरह से गोल करके और ऊपर से गोलाई दे दीजिए और बस ये बराबर होगा। इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, जितना आपका कार्डबोर्ड है उतना बड़ा ही आपको चाहिए। आप फेविकोल लगा करके इसमें 2 धागे, एक धागा इस तरह से फोल्ड करके डाल दीजिए जिससे कि आप इसको हैंग कर सकें। तो इसमें फेविकोल अच्छे से धागे के पास में लगा दीजिए ताकि इसे जो है धागा हमारा निकले ना और काफ़ी मजबूत हो जाता है। अब ये देख सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है। अभी आपको इसको हम पूरा दिखा रहे हैं। जो साइड में थोड़ा सा निकला था उसे भी कट कर दीजिए इस तरह से बराबर से कट करके। अब इसे देख सकते हैं कितना अच्छा और कितना सुंदर बनके तैयार हो गया। कोई नहीं कहेगा कि ये जो हम नमकीन के पैकेट फेंक देते हैं उससे हमने इतनी अच्छी चीज़ बना करके तैयार की है। इसे आप कहीं भी टांग सकते हैं, जैसे कि हम आपको किचन में ही टांग के दिखा रहे हैं। आप चाहें तो ड्राइंग रूम में टांगिए या बेडरूम में या कहीं भी आप एसटीडी रूम में बच्चों के कमरे में टांग सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत पसंद आया है। तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।